नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा मेडिकल कॉलेज नीमच के लिए बड़ी सौगात है। यहाँ मेडिकल कॉलेज जिस गति से बना है उसी गति से अब दौड़ेगा भी। विधायक परिहार पीएम मोदी और सांसद गुप्ता का मेडिकल कॉलेज की सौगात के लिए धन्यवाद दिया और भाजपा की डबल इंजन सरकार ने नीमच में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेडिकल कॉलेज के साथ नीमच नर्सिंग कॉलेज की भी सौगात मिलेगी। दिलीप सिंह जी परिहार भाई साहब, एक बड़ा सपना था नीमच में मेडिकल कॉलेज का। जैसा आप बता रहे कि दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से आप इस प्रयास में लग गए थे और आज एक बड़ी सौगात नीमच को मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? बधाइयाँ दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से ही आज विकास हुआ है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके प्रयासों से आज ये छोटा सा पौधा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय बोया था, आज ये वटवृक्ष बन गया है और अब सारी सुविधाएं मरीजों को यहाँ मिलेगी। जिला स्थान पर एक मेडिकल कॉलेज हुआ है। ये हम सब सांसद जी, हमारे सारे विधायक, तीनों विधायक, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज ये उपलब्धि मिली है। तो क्षेत्र की जनता में उत्साह है, उमंग है। आप देख रहे होंगे सारे सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। 50 सीटों के लिए स्वीकृति मिल गई है। आने वाले समय में 100 सीटों की स्वीकृति मिलेगी और क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। जो लोग पहले अहमदाबाद रेफर किया जाता था, जो इंदौर रेफर किया जाता था, आज वो सारी सुविधाएं नीमच की धरती पर मिली है। तो उत्साह है, उमंग है। क्षेत्र की जनता को बधाई दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी और वो अन्य अतिथि यहाँ आएंगे। पीएम का या किसी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओपनिंग में प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। शीघ्र इसका कार्यक्रम बनेगा और एक जनता को नई सौगात मिलेगी। बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपको कृषि विकास समिति का सभापति बनाया है, विधानसभा की पावरफुल कमेटी है, कृषि के क्षेत्र में क्या रहेगा? बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी कैलाश विजयवर्गीय जी और सब लोगों ने, हम जो सीनियर विधायक थे उनको कहीं ना कहीं समितियों के सभापति बनाया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मूल रूप से हम किसान हैं और किसान होने की वजह खेती बाड़ी हम देखते रहे और कृषि हमारा मुख्य काम रहा है। तो इसके लिए अनुभव भी है हमको और हम देख रहे हैं कि मालवा की भूमि, अब तो चंबल का पानी जब नीमच में आ रहा है, हर खेत में पानी, हर हाथ को काम देने का सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है। वो सपना पूरा हो रहा है। कोई भी किसान की बात होगी तो हम उसके माध्यम से उठा सकेंगे और किसानों को सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। जैसा कि कहा है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि खेती का धंधा लाभ का धंधा बने, लोगों को डबल इनकम हो और इसके लिए हमारा किसान मेहनत भी करता है। उसको वाजिब दाम दिलाना, उसको सुविधाएँ उपलब्ध कराना, अब ये हमारी दायित्व है और वो दायित्व का निर्वहन हम ईमानदारी से करेंगे। और इसीलिए 3 मेडिकल तो आपने देखा कि नीमच का जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। करीब 25 अगस्त से 50 सीटर जो सीट है उस पर लोग आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत भव्य स्तर पर बनाया जा रहा है और करीब 350 करोड़ की लागत से यह मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हुआ है और आने वाले समय में हम इसको चलता हुआ दौड़ता हुआ दिखेंगे। नीमच टुडे के लिए हिमांशु सिंह के साथ राकेश सिंह। एक नई उपलब्धि नीमच जिले को मिली है और उसका हम सब लोग सामूहिक रूप से आज अवलोकन करने के लिए यहाँ उपस्थित है सांसद जी के नेतृत्व में। तो मन में उत्साह है कि 5 मध्य प्रदेश की धरती पर 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। फिर सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की, 14 मेडिकल कॉलेज हो रहा है और आज मन में प्रसन्नता है कि 3 मेडिकल कॉलेज सिवनी, मंदसौर और नीमच जो बनकर उपलब्ध हो गए हैं। 50 सीटें हो गई है, 100 की स्वीकृति के लिए आगे प्रयासरत है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामना इस बात की भी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो या हो। कोई काम ऐसा नहीं है जिसे आप और हम लोग मिलकर नहीं कर सकते। श्रद्धेय सुधीर जी एक ऐसे सांसद हैं जो हर पंचायत में, हर वार्ड में घूमकर जिनने लोकप्रियता हासिल की है और उनकी लोकप्रियता जनता ने सराही है।
अभी जब वो तीसरी बार चुनाव, काम निश्चित पूरे होते हैं। आज नीमच में सुंदर मेडिकल कॉलेज है। नीमच का एक बार बाईपास बन गया है, दूसरा बाईपास अभी स्वीकृत हो गया है। नीमच में गांधी सागर का पानी पीने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सुधीर गुप्ता जी के प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से हर पंचायत में हर पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। मालवा है, ये मालवा है, मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, मगर हम जहाँ रहते हैं ये मालव माटी है। मालव माटी घन गंभीर पग पग रोटी डग डग नींद की जो कहावत है वो आज यहाँ चरितार्थ हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी ने हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, इसके लिए 3400 करोड़ की योजना मंजूर हो गई। आप सबको मैं बधाई देता हूँ। सुधीर जी को ताली बजा के, औरों के लिए जो जीता है मिलता है जहां का प्यार से, जो गरीब के आंसू पीता है। तो जैसा भाई माधव जी ने कहा कि डॉक्टरों की प्रोडक्शन होना चाहिए, ये बात सही है और हम विश्वास दिलाते हैं, जनप्रतिनिधि जिलाधीश महोदय यहाँ बैठे हैं, कि हम हमेशा आपके साथ हैं। हर सुविधा हमको आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप पीड़ित मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर बन के जाएंगे और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस गरीब का इलाज करेंगे। इसलिए आज की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका भी सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का रहा है, मैं दिल की गहराइयों से उन सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबका आभार प्रकट करता हूं। आज एक सुनहरा अवसर है जिसको आज हम जो है बढ़िया सुंदर, जैसा अभी स्वाति जी ने कहा था, निर्माण की क्वालिटी गुजरात के लोग हैं, जब भी भारत की क्वालिटी सुधार सकते हैं तो यहाँ निर्माण की क्वालिटी सुधारेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में जाकर भारत का डंका बजा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे काम की हमें तारीफ करना भी चाहिए और अच्छा काम हुआ है, इसके लिए पुनः सबको बधाई। आप सब छोटे से निमंत्रण पर सहज रूप से आज इस छोटे से कार्यक्रम में देखने के लिए, निरीक्षण के लिए पधारे, इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। मैं यहाँ का सेवक होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जोर से बोलो, बोलना पड़ेगी भाई। जिन जिनके पास में हाथ है वो अपने हाथ ऊंचे कर लो। भारत माता की मन में प्रसन्नता है, उत्साह है, उमंग है और हर्षोल्लास भरा माहौल है। स्वतंत्रता का पावन अवसर हमने अभी पावन पवित्र तिरंगा झंडा फहरा कर मनाया है और हमें गर्व है कि आज स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार शकलेचा जी के नाम से जो एक मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के और हमारे सांसद और जनप्रतिनिधियों से की वजह से मिली है, तो हम जोरदार हमारे सांसद का ताली बजा के स्वागत करें। आज के अवसर पर उपस्थित बौद्धिक क्षमता के धनी गुजरात के सह प्रभारी जावरा। निश्चित रूप से नीमच वासियों का प्रयास और विशेष रूप से पत्रकारों के साथ एक सही दिशा में ध्यानाकर्षण किया और नीमच को ये सौगात दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्हें देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सभी जिलों की चिंता करी और हमारी इस लोकसभा क्षेत्र की तो विशेष चिंता की कि 3-3 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए हैं। और आज निर्माण भी हमारा कंप्लीट है। 50 सीट यहाँ की स्वीकृत भी हो चुकी है, यहाँ की स्वीकृति आ चुकी है। 100 सीट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नर्सिंग होम की स्वीकृति भी हो चुकी है, उसकी ज़मीन का आवंटन होते ही यहाँ नर्सिंग होम का काम भी शुरू, नर्सिंग कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से अभी जानकारी डीन मैडम ने उपलब्ध कराई कि यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कैंसर से रिलेटेड जाँचें की जाएंगी, कुछ जाँचें जिला अस्पताल में शुरू भी कर दी होंगी और इसी तरह अन्य सारी फैकल्टी, जब यहाँ पूरी फैकल्टीज आ जाएगी तो नीमच के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, यहाँ के पेशेंट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की है वो काफ़ी हद तक सफल हुए इस काम में। आयुष्मान कार्ड, सभी का कार्ड देके उनने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की।
आज एक गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सकता है। ये सुविधा सिर्फ भारत में उपलब्ध है, इतनी बड़ी सुविधा, इतने सारे आयुष्मान कार्ड सिर्फ भारत में ही वितरित किए गए हैं। आज मैं बधाई देता हूँ नीमच क्षेत्र के लोगों को, धन्यवाद देता हूँ सांसद जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कि नीमच को इतनी बड़ी सौगात उपलब्ध हुई और बहुत जल्दी यहाँ कॉलेज के पहला बैच आ जाएगा। 24 अगस्त का जो तय किया है इन्हें कि 24 अगस्त से नया बैच शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से डॉक्टर बनकर जब निकलेंगे निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी जब बच्चे कहेंगे कि हम नीमच से निकले हैं। तो निश्चित रूप से हमारा भी सीना गर्व से छोड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है।